नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज बात करते हैं महात्मा गांधी और हमारे देश के तिरंगे की। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी ने तिरंगा फहराने से क्यों किया था इनकार, और दोस्तों क्यों तिरंगे को हिंदू और मुस्लिम के रंग दिए गए थे? देखिए पूरी जानकारी इस वीडियो में। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों एक राष्ट्रवादी हुआ करता था जिसका नाम था पिंगली वेंकैया। गांधी जी से वो रेगुलर मिलता रहता था, कांग्रेस की अधिवेशन और कांग्रेस की सभाओं में जाता रहता था। और उसने सजेस्ट किया था गांधी जी को कि कांग्रेस पार्टी को अगर अपनी नेशनल मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो उसको अपना एक फ़्लैग भी बनाना चाहिए, कांग्रेस का अपना एक फ़्लैग होना चाहिए। वेंकैया जब भी गांधी जी से मिलता था वो फ्लैग्स के डिज़ाइन उनको दिखाता था, बहुत सारे डिज़ाइंस उसके पास रहते थे और वो बताता था गांधी जी को कि कोई फ़्लैग एक्सेप्ट कीजिए, कांग्रेस का फ़्लैग बनाइए और मूवमेंट को आगे बढ़ाइए फ़्लैग के साथ। तो दोस्तों गांधी जी को कोई भी डिज़ाइन पसंद नहीं आता था, लेकिन एक बार लाला हंसराज ने सजेस्ट किया कि हमारा फ़्लैग होना चाहिए और हमारे फ़्लैग में चरखा भी होना चाहिए। और ये बात गांधी जी को बहुत पसंद आई और गांधी जी ने वेंकैया से कहा कि तुम एक डिज़ाइन तैयार करो जिसमें चरखा बना हो और बैकग्राउंड में दो कलर्स हों, मुस्लिमों का कलर ग्रीन और हिंदुओं का कलर रेड। ये हिंदू मुस्लिम कलर की बात गांधी जी ने इसलिए की ताकि देश में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहे। कुछ समय बाद गांधी जी को एहसास हुआ कि भारत में सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं हैं, अन्य बहुत सारे धर्म भी हैं भारत में। तो उन्होंने कहा कि झंडे पर दूसरे समुदायों का भी रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। तो उन्होंने एक तीसरा रंग सजेस्ट किया और वो था सफ़ेद, जो कि सारे धर्मों को रिप्रेजेंट करता है। तो गांधी जी का सुझाव था कि सफ़ेद रंग सबसे ऊपर, फिर हरा रंग और फिर नीचे लाल रंग होना चाहिए और बीच में होना चाहिए चरखा। तो उन्होंने ये सजेस्ट किया कि इस तरह का फ़्लैग हमारा बनना चाहिए। लेकिन दोस्तों 1929 के आते आते सिखों ने अपना ब्लैक कलर इंक्लूड करने की मांग शुरू कर दी। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया कि हमारा कलर भी इसमें होना चाहिए। तो रिलीजन के हिसाब से जब झंडे को कलर्स दे दिए गए थे तो ये बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। तो 1929 में गांधी जी ने झंडे के रंगों की नई व्याख्या पेश की। दोस्तों गांधी जी ने इस नई प्रस्तुति में लाल का अर्थ बलिदान, सफ़ेद का मतलब पवित्रता और हरा मतलब आशा, ये कहा इसमें। 1931 में फ्लैग कमेटी ने रेड कलर की जगह सैफरन कलर को एक्सेप्ट किया। तो दोस्तों गांधी जी को भारतीय झंडे में ब्रिटिश यूनियन जैक का सिंबल की सजेशन भी आई थी और इससे उनको कोई आपत्ति नहीं थी। गांधी जी ने यहाँ तक कह दिया था कि यदि भारतीय झंडे में चरखा नहीं होगा तो वे उसे सल्यूट नहीं करेंगे। और जुलाई 22, 1947 को चरखे की जगह दोस्तों रिप्लेस कर दिया गया अशोक चक्र, क्योंकि दोस्तों इसके भी बहुत कारण थे। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां इस पक्ष में नहीं थी कि चरखा होना चाहिए। राजनीतिक पार्टियों की ये चाहती थी कि कांग्रेस के झंडे को देश का झंडा ना बनाया जाए। और दोस्तों लोगों का ये भी मानना था कि चरखा भारत के विकास को नहीं दर्शाता। और 26 जनवरी 1947 को गांधी जी ने तिरंगा फहराने से इनकार कर दिया गया था दोस्तों। और गांधी जी का मानना था कि देश का माहौल सही नहीं है, एकता की कमी है। मैं तिरंगा फहरा भी दूं पर इससे किससे क्या अपील करूं। उस समय देश का विभाजन की कार्रवाई लगभग हो चुकी थी, देश का विभाजन होना तय था। तो इसलिए गांधी जी इस बात से दुखी थे। और दोस्तों अगले ही साल 1948 में गांधी जी की हत्या भी कर दी जाती है। तो दोस्तों कांग्रेस के झंडे से शुरुआत हुई थी हमारे तिरंगे की। पहले हिंदू मुस्लिम रंग दिए गए, पर अन्य धर्मों से भी अपने रंग की आवाज़ उठने लगी तो फ्लैग कमेटी बनी और फिर रंगों की व्याख्या को बदल दिया गया। तो इस तरह से दोस्तों हमारे तिरंगे को फाइनलाइज़ किया गया, जिसमें 3 रंग थे और बीच में अशोक चक्र। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, नमस्कार।